गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जितनी भी टेक्निक्स होती है उनके थ्रू हम प्लांट के टिश्यू का कल्चर करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, जिसके कारण जो हमें प्लांट की क्वालिटी है वो क्या इम्प्रूव करनी होती है। ठीक है, प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उससे रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट जो कि अच्छा होगा, ठीक है, उस तरह से क्या करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को हम यूज करते हैं। तो देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल, प्लांट पार्ट, प्लांट टिश्यू किसी का भी अगर हम इन विट्रो कल्टीवेशन करते हैं लेबोरेटरीज में, अगर हम इसका कल्टीवेशन करते हैं कब, अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। कब करेंगे, एसेप्टिक और कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में। एसेप्टिक का क्या मतलब है कि जो वहाँ की कंडीशन होगी, जो लेबोरेटरी की कंडीशन होगी, इन विट्रो की कंडीशंस होंगी, वो किस तरह की होंगी, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, मीन्स वहाँ पर किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, मीन्स वो कैसी होगी, एसेप्टिक कंडीशन होगी। और उसके अलावा कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या आता है, देखो प्लांट है, प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, सॉइल की पीएच चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, उसके अलावा ह्यूमिडिटी चाहिए। तो इन सब के लिए इन सब का बिल्कुल कंट्रोल्ड अमाउंट जितना कि प्लांट को चाहिए, हर प्लांट में अलग अलग आवश्यकताएं होती है, अलग अलग नीड होती है, ठीक है, कोई प्लांट ज़्यादा पीएच पर ग्रो करता है, कोई कम पीएच पर ग्रो करता है। तो इस तरह से जिस प्लांट का हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उस प्लांट को जितनी कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है उतनी कंडीशन उसे देकर और एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करवाने के बाद में अगर हम उसका इन विट्रो कल्टीवेशन करते हैं, कहाँ पर, इन लिक्विड एंड सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया, लिक्विड और सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया या ग्रोइंग मीडिया, ठीक है। तो उसमें अगर हम कल्टीवेशन करते हैं, ग्रो करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, ठीक है, एक तो हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलेंगे और दूसरा हमें क्या मिलता है, रीजनरेशन ऑफ प्लांट। हमने उस प्लांट को कल्टीवेशन क्यों किया, उस प्लांट का कल्चर क्यों किया, टू गेट रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट को रीजनरेट करने के लिए, या फिर उस प्लांट के जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनसे जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, प्लांट टिश्यू कल्चर की। ठीक है, अब आगे देखो, जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसकी हिस्ट्री में देखो, सबसे पहले हैबरलैंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 में आइसोलेटेड सेल्स कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, आर्टिफिशियल जो मीडियम था उसमें इन्होंने क्या किया, आइसोलेट सेल्स को कल्चर किया, ठीक है, सेल थी उनको आइसोलेट किया और उसके बाद में उनको आर्टिफिशियल मीडियम में सबसे पहले हैबरलैंड साइंटिस्ट ने 1902 में कल्चर किया, ठीक है। उसके बाद स्कूग एटेल, स्कूग और उनके जो को मेंबर थे, जो उनके साथी थे, उन सब ने 1950 से 1960 तक इन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट मीडियम थे, न्यू मीडियम फॉर्मेशन फॉर टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के लिए जितने भी अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उन सब के बारे में इन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है। अब उसके बाद में आता है गुहा एंड माहेश्वरी, इन्होंने 1966 टू 1967 में हैप्लॉइड एम्ब्रियो का कल्चर किया, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है इसमें हम एक्चुअली करते क्या है, देखो ये एक प्लांट है हमारा, ठीक है, इस प्लांट में नीचे रूट, ये लेटरल बर्ड है इधर, और उसके बाद में ये लीफ है, ये फ्लावर है और ऊपर की तरफ शूट अपेक्स है। तो देखो इस वाले प्लांट में अगर हमें लीफ का कल्चर कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीफ को अलग करेंगे, प्लांट था पूरा, प्लांट से हमने लीफ को सेपरेट किया, लीफ को सेपरेट करने के बाद में ये जो लीफ है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेंगे, लीफ के पार्ट है, ये क्या कहलाते हैं, एक्सप्लांट। ये जो लीफ पार्ट जिनको कि हमने स्मॉल छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सप्लांट कहलाते हैं। इन वाले एक्सप्लांट का हमें न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है उसमें इनको कल्टीवेशन करते हैं, उसमें रखते हैं। उसके बाद में देखो ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, पेट्री
डिश है उसमें न्यूट्रिएंट मीडिया भरा हुआ है और उसके अंदर हमने इन एक्सप्लांट को डाल दिया। अब उसके बाद में ये जो एक्सप्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ क्या करेगी, न्यूट्रिएंट मीडिया से जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उन सबको ये ऑब्टेन करेगी और उसके बाद में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगी। न्यू जो प्लांट बनेंगे वो छोटे छोटे होते हैं, उनको हम प्लांटलेट्स कहते हैं, ठीक है। न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होगा और इन न्यू प्लांटलेट्स को जब हम एनवायरमेंटल कंडीशन जहाँ पर इस प्लांटलेट के लिए सूटेबल है वहाँ पर अगर हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमारे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था प्लांट टिश्यू कल्चर का वो क्या था, एक तो था रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट और दूसरा था प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करना। तो फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया और उसके बाद में इन प्लांट्स के ऊपर देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और उसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एल्केलॉइड, टैनिन, रेजिन, ये सब आते हैं। तो इन सब की ये सब भी प्लांट में प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। हर प्लांट अलग अलग चीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो उसी तरह से जब हमने टिश्यू कल्चर किया तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो न्यू प्लांट का रीजनरेशन और उसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद प्लांट पार्ट था, प्लांट पार्ट से हमने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो किया, प्लांटलेट का फॉर्मेशन किया और इस प्लांटलेट से प्लांट का जनरेशन हुआ, रीजनरेशन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद बेसिक एस्पेक्ट्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए बेसिक देखो, एक तो होता है फर्स्ट है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट किसे बोलते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का किसी भी प्लांट पार्ट का जिसका कि हमें कल्टीवेशन करना है, जिसका कि हमें कल्चर करना है, तो उसका क्या करते हैं हम छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देते हैं। वही जो छोटे छोटे पीस होते हैं उनको हम कल्टीवेट करते हैं, उनको हम कल्चर करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैलस। कैलस क्या होता है, कैलस होता है अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ प्लांट सेल। मींस प्लांट सेल जो होती है ना उनका एक बहुत ज़्यादा इरेगुलर टाइप का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड होता है वो, बिल्कुल इस तरह से ग्रुप्स में बहुत सारी सेल्स जो होती है उनका ग्रुप बन जाएगा और ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम जो होगा वो क्या होगा, कोई भी ग्रोथ मीडियम होगा, ठीक है। उसके बाद सरफेस स्टेरिलाइजेशन। सरफेस स्टेरिलाइजेशन में क्या करेंगे कि जो सरफेस होता है उसके ऊपर देखो किल द ट्रांसमिसिबल एजेंट्स। ट्रांसमिसिबल एजेंट जो होते हैं उन सबको हम यहाँ पर किल करके सरफेस को स्टेरिलाइज करते हैं, बिल्कुल उसे सेफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में क्या करेंगे, कोई भी सेल जो आइसोलेट सेल है, जिस सेल को हमें कल्चर करना है उस वाली सेल से अगर उसके सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। कंप्लीट है प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है।